गुड मॉर्निंग बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी का स्ट्रक्चर। ओवरी हम लोग के पास दो होती है, तो एक ओवरी को यहाँ पे निकाल के हम बता रहे हैं आपको। देखो बेटा, ओवरी जो होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। फैलोपियन ट्यूब कितना था? 10 से 12 सेंटीमीटर का। एनसीईआरटी में ये लेंथ लिखी है, इसलिए एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है। तो जो ओवरी है, जब इसको देखा गया काट के, तो 2 भाग में बटी थी। इस पूरे भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और ये इस बीच वाले भाग को बोलता है मेडुला। मतलब कॉर्टेक्स और मेडुला भाग में। इसी कॉर्टेक्स भाग में एक छोटे 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 लोब दिख रहे हैं जो आपको, इसे बोला जाता है ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल के अंदर ही एग सेल का निर्माण होता है और सारा काम इसी कॉर्टेक्स में होता है। मेडुला के अंदर कुछ विशेष काम नहीं है। मेडुला में सिर्फ ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व सेल होती हैं। तो ओवरी की साइज 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ओवरी में जो पोषण न्यूट्रिएंट भरा होता है उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके अंदर जो ऐसे भरा होता है पोषण न्यूट्रिएंट, भाई एक सेल को पोषण चाहिए ना, तो पोषण जो भरा हुआ होता है उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा ऑफ ओवरी। स्ट्रोमा डिवाइडेड 2 पार्ट। स्ट्रोमा के पूरे भाग को 2 भाग में बांट दिया गया। एक को बोला गया कॉर्टेक्स, दूसरे को बोला गया है मेडुला। सभी ओवेरियन फॉलिकल के अंदर एग होता है, लेकिन एक ओवरी से एक ही एग मैच्योर होता है। तो आपको पता ही है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो एक ओवरी से एक एग मैच्योर होता है। ओवेरियन फॉलिकल के अंदर फीमेल एग होता है। ये सब कॉर्टेक्स में होता है। मेडुला में सिर्फ ब्लड वेसल्स और नर्व सेल होती है। अब हम लोग थोड़ा सा चलो एक्सटर्नल जेनेटेलिया पढ़ लें। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में हमारा वेजाइनल पार्ट आता है बेटा, जो ऊपर एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू कहने का मतलब जहाँ पे हम लोग के मोम्स प्यूबिस है, एडिपोज टिश्यू जहाँ पे हेयर होते हैं। उसके बाद हमारी सिंपल टिश्यू जो होती है 2 भाग में फोल्डेड होती है। एक को लिप्स लाइक 2 टिश्यू फोल्ड होती है, उसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। नीचे जो रेड कलर से फोल्ड है उसे बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है। और उसके बाद एक टिश्यू आपको यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे, इसे बोलते हैं क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या करता है? क्लिटोरिस जो होता है इरेक्टाइल टिश्यू होती है। ये इंटरकोर्स के टाइम, सेक्सुअल टाइम, ये एक्साइटमेंट लाती है। उसके बाद यूरेथ्रल ओपनिंग है। नीचे आपको दिया गया वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग से वेजाइना से ब्लीडिंग होना, बच्चे का बर्थ होना ही होता है। उसके बगल में 2 स्ट्रक्चर दिखे जिसे बोला जाता है बर्थोलिन ग्लैंड। ये क्या करता है? ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है। म्यूकस तो आप समझते हो, म्यूकस को निकालता है। कब निकालता है? सेक्स के टाइम पे और पीरियड के टाइम पे भी म्यूकस रिलीज होते हैं। तो मेल और फीमेल में दोनों में क्या चीज़ एक इक्वल, उसको देख लो। काउपर ग्लैंड मेल में होता है, मैंने बताया था। काउपर ग्लैंड लुब्रिकेशन प्रदान करता है मेल को। तो सेम उसी तरह फीमेल में बर्थोलिन ग्लैंड होती है। पेनिस मेल का जो होता है उसके बराबर फीमेल में क्लिटोरिस होती है। स्क्रोटम सैक जिसके अंदर टेस्टिस रखी गई है वो हमारे फीमेल के लेबिया मेजोरा के बराबर होता है। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया का जो डायग्राम है इसको देख लेना, और सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर दी है सबको आप डिटेल में लिख सकते हो। बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। थैंक यू।